अगर एक इंसान ने एक क्राइम किया, वो पकड़ा भी गया, तो क्या सिर्फ उसका एक्ट करना उसको क्रिमिनल बना देगा? लॉ के अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये चीज एक इंसान को जेल भी करा सकती है और मिनटों में फ्री भी। ये चीज है दो लैटिन वर्ड्स, एक्टस रियस और मेंस रिया। ये दो शब्द लॉ कॉलेजेस में साल भर पढ़ाए जाते हैं और आज इस वीडियो में मैं आपको इन दो शब्दों के बारे में ही बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं हूं रघु राघव श्रीधर। मैं प्रोफेशन से एक एडवोकेट हूं और मैं मानता हूं कि लॉ जानना हर एक इंडियन सिटीजन का हक है। हम लोग अपनी सोसाइटी में रोज क्राइम होता हुआ देखते हैं, हर तरीके का क्राइम, चाहे छोटा हो या बड़ा। हम ये भी देखते हैं कि कुछ लोग जो क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं उनको पता होता है कि जो भी वो एक्ट कर रहे हैं वो गलत है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको नहीं पता होता कि जो वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो एक क्राइम है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। वो लोग इनोसेंट होते हैं बट उनको झूठे केसों में फंसा दिया जाता है। इसीलिए आज मैं क्रिमिनल लायबिलिटी का टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं और इसके साथ मैं दो वो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो हर एक क्रिमिनल केस की नींव होते हैं। क्योंकि जो लॉ है, जो कानून है, वो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट रूम्स तक नहीं होता, वो आपकी जिंदगी का भी पार्ट है। और इस चीज को समझना, इस चीज पे ध्यान रखना आपको एक जागरूक इंडियन सिटीजन बनाता है। ये वीडियो सिर्फ एडवोकेट्स के लिए ही नहीं है, ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो लीगल नॉलेज रखना चाहता है, जो लीगल नॉलेज जानना चाहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी की। अब हम अपनी लाइफ में कोई भी एक्ट करते हैं, हम कोई भी एक्शन लेते हैं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। चाहे वो पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हों, चाहे वो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हों, और कभी कभार न्यूट्रल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। अब हमारा इंडियन लॉ ये कहता है कि अगर आपने कोई क्रिमिनल एक्ट किया है तो उस क्रिमिनल एक्ट के लिए आप लायबल हैं, यानी कि उस क्रिमिनल एक्ट के लिए आप जिम्मेदार हैं। लेकिन यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये क्रिमिनल लायबिलिटी आपके ऊपर तब ही लगती है जब ये दो चीजें साथ में मिले। पहली चीज, क्रिमिनल इंटेंट। क्रिमिनल इंटेंट मतलब ये जो एक्ट है ये आपने जानबूझ के किया है। दूसरी चीज, एक्ट इटसेल्फ, यानी कि ये एक्ट सच में हुआ है। अगर ये दोनों चीजें मिलती हैं तो कोर्ट आपको सेंटेंस करेगा। अगर एक चीज मिलती है तो सिचुएशन डिफरेंट हो जाएगी। अब ये दोनों चीजें जो हैं इन्हीं को एक्टस रियस और मेंस रिया कहते हैं। अब सबसे पहले प्रिंसिपल की बात करते हैं। इसको कहते हैं एक्टस रियस। ये एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है गिल्टी एक्ट, यानी कि आपराधिक काम। ये क्राइम का बाहरी हिस्सा है, यानी कि एक्सटर्नल एलिमेंट। जो आपने काम किया फिजिकली, प्रैक्टिकली, वो एक्टस रियस है। क्रिमिनल लॉ के महान स्कॉलर्स ये कहते हैं कि एक्टस रियस में वो सारी बाहरी सरकमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं जो कानून ने क्राइम की डेफिनेशन में डाले हैं। सिंपल भाषा में, जो कुछ भी आपने फिजिकली किया है, चुराया है, दिया है, मारा है, या कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था, वो सब एक्टस रियस हैं। एक चीज नोट कीजिए कि एक्टस रियस में सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही नहीं आता, ओमिशन भी आता है।
यानी कि कुछ ना करना भी क्राइम हो सकता है। इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास एक बहुत ही सीरियस पेशेंट आता है। वो जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है और डॉक्टर को पता है कि पेशेंट की हालत बहुत खराब है, लेकिन ये जानते हुए भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं करता। डॉक्टर का ये इलाज ना करना भी एक्टस रियस के अंडर आ सकता है। अब आते हैं हम दूसरे प्रिंसिपल पर, यानी कि मेंस रिया। ये भी एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है गिल्टी माइंड, यानी कि आपराधिक दिमाग। क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि हर एक इंसान सही और गलत में फर्क कर सकता है। एक इंसान अगर जानबूझ के कुछ गलत करता है, कोई गलत एक्ट करता है, तो उसका मेंस रिया इस्टैब्लिश हो जाता है। मर्डर में इंटेंशन थी, चोरी में नियत थी और क्रिमिनल एक्टिविटीज में गिल्टी माइंड था। लेकिन वहीं पे अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है जहां पे एक इंसान की इंटेंशन नहीं थी, उस जगह पे मेंस रिया नहीं लगता, उस जगह पे मेंस रिया एस्टैब्लिश नहीं होता। और ऐसी सिचुएशंस में क्रिमिनल लायबिलिटी का एंगल बदल जाता है। हर क्रिमिनल एक्ट में मेंस रिया की डिग्री भी डिफरेंट होती है। किसी में इंटेंशन होती है, किसी में रेकलेसनेस होती है और किसी जगह पे नेग्लिजेंस। इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को एडवोकेट को समझना पड़ता है और आज आप भी समझ रहे हैं। अब बात करते हैं क्रिमिनल लायबिलिटी की 3 टाइप्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिविजुअल क्रिमिनल लायबिलिटी की। इसका एग्जाम्पल है कि अगर 4 दोस्त हैं ए बी सी डी। अब ए किसी पर्सनल बात पे डी को मारता है। इस सिचुएशन में जो ए है वो इंडिविजुअली इस बात के लिए लायबल है। इसकी जिम्मेदारी टोटली ए पे है। बी और सी इस चीज में जिम्मेदार नहीं है। तो इंडिविजुअल एक्ट पे जो इंडिविजुअली लायबल होता है, वहां पे इंडिविजुअल क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। अब हम दूसरे टाइप की बात करते हैं। ये होती है ग्रुप क्रिमिनल लायबिलिटी। जब 2 या उससे ज्यादा लोग मिलकर कोई क्राइम करते हैं, तो उस टाइम पे ग्रुप क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। इस लायबिलिटी के अंदर जो भी एक्ट हुआ है, जो भी क्राइम हुआ है, उसके अंदर 2 या उससे ज्यादा लोग जिन्होंने मिलके ये काम किया, वो सब लायबल होते हैं। इसके अंदर पनिशमेंट हर एक इंडिविजुअल की डिफरेंट हो सकती है, बट जितने भी लोग इस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व थे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, उन सब पे क्रिमिनल लायबिलिटी आती है। जनरली जितने भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स होते हैं उसके अंदर ग्रुप क्रिमिनल लायबिलिटी ही अप्लाई होती है। अब बात करते हैं तीसरी क्रिमिनल लायबिलिटी की। ये है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी। इसके अंदर जिस इंसान ने क्राइम किया होता है वो पर्सन सिर्फ एक टूल होता है, वो सिर्फ एक जरिया होता है। असली मास्टरमाइंड कोई और होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए ने बी के थ्रू डी का मर्डर कराया। अब यहां पे डी का मर्डर बी ने किया है, ए ने नहीं किया। लेकिन इस मर्डर का मास्टरमाइंड जो था वो ए था और बी उसका सिर्फ एक टूल था, उसका सिर्फ एक जरिया था। तो यहां पे जो ए है उसके ऊपर भी क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी और इस तरीके की लायबिलिटी को, इस तरीके की क्रिमिनल लायबिलिटी को कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी कहते हैं। तो आज हमने क्या जाना? सबसे पहले क्रिमिनल लायबिलिटी कि जो भी क्रिमिनल एक्ट कोई भी पर्सन करता है उसकी लायबिलिटी उसके ऊपर ही आती है, उसकी जिम्मेदारी उस इंसान के ऊपर ही आती है। और इस क्रिमिनल लायबिलिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए 2 चीजें साथ में होनी चाहिए। सबसे पहली एक्टस रियस यानी कि गिल्टी एक्ट, और दूसरी चीज गिल्टी माइंड यानी कि मेंस रिया। आगे हमने और क्या जाना कि क्रिमिनल लायबिलिटी की 3 टाइप्स हैं।
इंडिविजुअल क्रिमिनल लायबिलिटी, ग्रुप क्रिमिनल लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी। लेकिन मैं आप सबके साथ ये बात शेयर करना चाहूंगा जो शायद आपको कोई भी ना बताए। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में इनोसेंट होते हैं, लेकिन वो औरों की गलतियों की वजह से फंस जाते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि उनकी की हुई एक्ट ग्रुप क्रिमिनल लायबिलिटी में आ रही है या कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनल लायबिलिटी में आ रही है। मेरा ऐसी वीडियोस बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है कि हमारे देश का हर एक नागरिक अपने राइट्स को जाने, अपनी जिम्मेदारियों को जाने और कभी अगर उस पे ऐसी कोई मुसीबत आए तो वो सही तरीके से हर फैसला ले। और ऐसी इंफॉर्मेशन तो आपको जेल जाने से भी बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये वीडियो लाइक करें और उनके साथ शेयर करें जो लोग लॉ के बारे में जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। फॉलो एंड सब्सक्राइब आस्क लीगल राघव।